हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोश। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जनवरी 2024 के री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल कब से ओपन किया जा सकता है। री रजिस्ट्रेशन किसे कराना होता है, किसे नहीं कराना होता है, री रजिस्ट्रेशन कब कराना चाहिए, क्या री रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, री रजिस्ट्रेशन कब होता है और कैसे होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, अगर आप नहीं कराते हैं तो इससे क्या आपका नुकसान होगा। तो अगर आप कोर्स टाइम पे पूरा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना प्रोग्राम जो इग्नू से आप पढ़ रहे हैं या जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस समय से पूरा हो सकता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इग्नू के अलावा और सारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का क्या प्रोसेस होता है। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपका एडमिशन होता है, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, वेरीफाई होता है और आपका एडमिशन हो जाता है कॉलेज में। इसके बाद नेक्स्ट होता है, आपके क्लासेस होते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, असाइनमेंट कंपोनेंट जमा कराए जाते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है स्टेप की, आपका एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद रिजल्ट क्या होता है, दो तरह से आता है, या तो आप पास हो जाते हैं सारे विषय में या तो आप फेल हो जाते हैं। अगर पास हो जाते हैं तो सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, फेल हो जाते हैं तो आप फर्स्ट ईयर में ही रह जाते हैं, मतलब उसी क्लास में रह जाते हैं। ऐसे जनरली सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का तरीका है। मतलब आपका एडमिशन हुआ, आपका परीक्षा होगा, पास हो गए तो नेक्स्ट ईयर में, या फेल हो गए तो फिर से फर्स्ट ईयर में। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है। चलिए मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू बता देता हूँ एक एक पॉइंट, कैसे कैसे पढ़ाई होता है इग्नू में। तो ये है स्लाइड। इसमें जनवरी 2024 का जो री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कैसे कैसे होता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो पहला है स्टूडेंट का क्वेश्चन हो, क्या क्या आता है री रजिस्ट्रेशन संबंधित, क्या क्या कंफ्यूजन होता है उनको री रजिस्ट्रेशन संबंधित। तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो पहला, री रजिस्ट्रेशन क्या होता है और किसे कहते हैं। पहला ही पॉइंट होता है कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है इग्नू में। तो मैं आपको बता दूं कि री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन को ही इग्नू की भाषा में री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। री रजिस्ट्रेशन कब कराना होता है, तो आपका जो मिनिमम ड्यूरेशन है कंप्लीट हो जाता है। जैसे आप बीए कर रहे हैं या आप बीकॉम कर रहे हैं या आप मास्टर में कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अगर आपने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है तो आपका एक साल दिसंबर में पूरा हो जाता है। तो आपका मिनिमम ड्यूरेशन एक साल पूरा हो गया, उसके बाद आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया कि री रजिस्ट्रेशन मतलब अगले साल में एडमिशन, तो री रजिस्ट्रेशन आप सेकेंड की ईयर के लिए एक साल बाद कराएंगे। री रजिस्ट्रेशन कौन करा सकता है और किसे नहीं कराना पड़ेगा। री रजिस्ट्रेशन बैचलर और मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट को कराना होता है। सर्टिफिकेट और पीजी सर्टिफिकेट के स्टूडेंट का जो 6 महीने का कोर्स होता है उनको नहीं कराना होता है। नेक्स्ट क्या है, क्या री रजिस्ट्रेशन बिना एग्जाम दिए भी करा सकते हैं? बिल्कुल करा लेना चाहिए हमारे सजेशन के अनुसार। आपका अभी एग्जाम दिसंबर में हो रहा है तो आप अगर एग्जाम में नहीं दे रहे हैं या एग्जाम अभी आपका होने वाला है या आप इस बार एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तब भी आपको री रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप री रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपका सेकेंड ईयर में भी एडमिशन हो जाएगा। अभी तो इस तरह से आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। इग्नू में ये सुविधा है, जैसे मैंने बताया कि सारे यूनिवर्सिटी में पहले आपका एग्जाम होता है, फर्स्ट ईयर का आप पास हो जाते हैं तभी सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है। अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं, आप छोड़ देते हैं, आपने प्लान किया कि मैं नेक्स्ट एग्जाम सेशन में अपना एग्जाम दूंगा, तब भी अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको उस समय अपना री रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। तो इस इग्नू में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप बिना एग्जाम दिए भी, बिना फर्स्ट ईयर पास किए ही सेकेंड ईयर में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या होगा, सेशन लेट होगा कि नहीं? जी बिल्कुल लेट हो जाएगा आपका सेशन। 6 महीने आपका सेशन लेट हो सकता है अगर आप टाइम से री रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो।
इसको मैं इस तरह से बता देता हूँ कि आप जैसे आपने जनवरी में एडमिशन लिया या जुलाई में एडमिशन, मान लीजिए आपने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया किसी सेमिस्टर बेस्ड प्रोग्राम में, जैसे बीसीए में आपने एडमिशन लिया, तो आपका एग्जाम 6 महीने बाद दिसंबर में हो रहा है। तो अगर आप सेकेंड सेमिस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन अभी जो दिसंबर में या जनवरी तक जो एडमिशन चलते हैं री रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस, उसमें नहीं कराएंगे तो आपका एक सेमिस्टर पीछे हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट चांस फिर कब मिलेगा? आपको अगले साल जुलाई में मिलेगा। तो आपका ऐसे सेशन आपका लेट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है री रजिस्ट्रेशन एग्जाम से पहले कराने से क्या फायदा होगा और एग्जाम के बाद। री रजिस्ट्रेशन एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो एग्जाम के समय जब भी पोर्टल खुलता है तो आप करा लेंगे, तो इससे ये फायदा होगा कि आपका री रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा जल्दी से, और आपकी किताबें आपके घर पे समय से पहुंच जाएंगी। और एग्जाम के बाद कराएंगे तो जैसा आप जान रहे हैं कि 9 जनवरी तक एग्जाम चलेगा। आप रिजल्ट का वेट करेंगे, अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट का और असाइनमेंट का वेट करेंगे कि सोचेंगे कि मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाए, मेरे असाइनमेंट के मार्क्स चढ़ जाए, तो फिर मैं री रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। तो इससे आपके 6 महीने डिले हो सकते हैं, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन 2 से 3 महीने चलता है। रिजल्ट आपके फरवरी में आने वाले हैं, तो उस समय री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल शायद बंद हो जाए। तो आपको री रजिस्ट्रेशन कराने से आपकी किताबें और री रजिस्ट्रेशन में आपका स्टूडेंट डिटेल्स में आपका सेकेंड ईयर का जो पेपर्स है वो अपडेट हो जाएंगे एग्जाम देते समय ही। और नेक्स्ट पॉइंट है री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या लगेगा और कहाँ से कराना होता है। री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कुछ नहीं लगता है, सिर्फ आपको पोर्टल में लॉगिन करना है, स्टूडेंट पोर्टल में, और वहां पे अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करके फीस जमा करना होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फोटो आपको अपलोड नहीं करना होता है री रजिस्ट्रेशन कराने के समय। आपको सिर्फ ऑनलाइन जाकर अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है और फी पेमेंट कर देनी है, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की जो भी लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है री रजिस्ट्रेशन किस सेशन के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। तो री रजिस्ट्रेशन मैं बता दूं कि जनवरी 2023 में जो भी बैचलर या मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं और जुलाई 2023 में जो सेमिस्टर या सर्टिफिकेट जो सेमिस्टर हैं, जो 6 महीने के में एग्जाम होते हैं, जैसे बीसीए, एमसीए, एमबीए, एमकॉम, ये सब प्रोग्राम में अगर आपने एडमिशन लिया है तो उनके लिए कंपलसरी होता है री रजिस्ट्रेशन कराना। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या, जुलाई 2023 में एडमिशन लिए हैं तो उनको भी री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जी बिल्कुल, जुलाई 2023 में जैसे मैंने अभी बताया कि बीसीए, एमसीए, एमबीए, एमकॉम जो सेमिस्टर वाइज प्रोग्राम चलते हैं, इग्नू में कोर्स चलते हैं, उनको री रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। अगर जनवरी 2023 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं तो सेकेंड ईयर के लिए अभी री रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जबकि मैंने एग्जाम ही नहीं दिया। ये भी क्वेश्चन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट का। तो जैसा मैंने पीछे ही बताया है कि जनवरी 2023 में अगर आप फर्स्ट ईयर में किसी बैचलर या मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं, अगर आप एग्जाम इस बार दिसंबर में नहीं देना चाहते हैं फर्स्ट ईयर का, जून 2024 में देना चाहते हैं, तब भी आपको सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन अभी करा लेना चाहिए। अभी करा लेंगे री रजिस्ट्रेशन तो आपका एक साल दिसंबर 2024 में होगा, उस समय आप एग्जाम अपना सेकेंड ईयर का भी दे सकते हैं। अगर अभी नहीं कराते हैं तो जुलाई 2024 में आपका सेकेंड ईयर में जब एडमिशन होगा तो आप अगले साल जून 2025 में सेकेंड ईयर का एग्जाम दे पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट ईयर का एग्जाम अभी दिसंबर में देना है तो अभी री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी बिल्कुल करा सकते हैं। क्या डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के भी स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन कराना होता है? जी नहीं, साफ सीधे आपको बता दूं कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है। डिप्लोमा प्रोग्राम सारे इग्नू में एक साल के चलते हैं, सिर्फ एमबीए के जो डिप्लोमा होते हैं वो 2 सेमिस्टर में चलते हैं, और सारे जो डिप्लोमा होते हैं वो एक साल के ही होते हैं। और सर्टिफिकेट जो प्रोग्राम होता है वो इग्नू में सिर्फ 6 महीने का ही कोर्स होता है। तीन दोनों प्रोग्राम में री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है री रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से री रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है। और अब बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। और आपको बता दें कि री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने लास्ट में भी बताया, कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन को री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। उसी तरह मास्टर डिग्री में आपने जैसे फर्स्ट ईयर में बीए में एडमिशन लिया, मास्टर में हिंदी में सोशलॉजी में पॉलिटिकल साइंस इस सब में एडमिशन लिया है, तब भी आपको अभी सेकेंड ईयर में एडमिशन करा लेना चाहिए। और
आप किस पोर्टल से चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। आप देख लीजिए कि आप री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो आप सबसे पहले इग्नू के वेबसाइट पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सेक्शन को देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि नहीं। तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालेंगे और प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं इग्नू से कोर्स उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और एक कैप्चा कोड डाल के यहाँ सबमिट करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। ऊपर आपके नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं सारे दिए रहते हैं। नीचे आपके कोर्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिए रहते हैं इसी पेज में। जैसे देखिए इन्होंने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया था और बीए में एडमिशन लिए हुए थे। बीए के 8 पेपर हैं इनके फर्स्ट ईयर के। अभी ये एलिजिबल हैं दिसंबर में जो री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल होगा सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए, उसके लिए एलिजिबल है। इसी तरह से आप भी इस पोर्टल पे जाकर चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं सेकेंड ईयर में या नेक्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इग्नू से रिलेटेड सारे भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स तुरंत वहां पे पोस्ट कर दिए जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर करिए और आपके पास कोई और सवाल है इग्नू से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको सही जानकारी कमेंट में जो आपने पूछा है उसकी जानकारी सही सही से दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।